गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 28 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर हम लोग टेंसेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच बिगिन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, यानी वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो, कुछ समय पहले शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो। ठीक है। फॉर इज यूज टू रेफर टू अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें फॉर को यूज़ किया जाता है टाइम पीरियड को रेफर करने के लिए, बताने के लिए। एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। ठीक है, यानी कि वो सब खेल रहे हैं कब से, 2 घंटे से, है ना। since is used to refer to a specific point in time। जब स्पेसिफिक टाइम हो, जैसे यहाँ लिखा है 2 घंटे, है ना, तो 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, 4 से 6 भी हो सकता है, 2 से 4 भी हो सकता है, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे स्पेशली टाइम नहीं बताया गया। जब स्पेसिफिक टाइम बताया जाए, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, यानी वो लोग 5 बजे से खेल रहे हैं, है ना, तो उस जगह पे सिंस लगेगा। हैज़ इज यूज्ड विद ही, शी, इट इन सिंगुलर नाउन, यानी कि हैज़ जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा और हैव जो है वो आई यू वी एंड प्लूरल नाउन के साथ लगेगा, जैसा कि हम सब जानते हैं। और अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, हैव और हैज़, उसके साथ बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर है। क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई, फिर उसके साथ हैव या हैज़ जो भी आएगा उसके साथ बीइंग लगेगा। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी के साथ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ देखिए आपको दिया गया है आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, है ना। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, वो रीडिंग कर रहा है बुक की। दे हैव बीन क्राइंग कैरी अ बैग, हम सब मतलब उसके हमारे पास जो है बैग को उठाए हुए, कैरी किए हुए हैं। सेम नेगेटिव में नॉट लग जाएगा कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, वो रीडिंग नहीं कर रहा है, वो बैग को नहीं उठाए हुए, है ना। या इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या हम रीडिंग कर रहे हैं, है ना, क्या हम बैग उठाए हुए हैं। आ रही बात समझ में, यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। क्लियर है। अब चलते हम लोग पास्ट परफेक्ट पे। अगर बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसका मतलब होता है दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन ऑनगोइंग एक्शन दैट एंडिंग बिफोर अनदर एक्शन इवेंट इन द पास्ट। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऑन गोइंग जो चल रहा है उस एक्शन को बताते हैं जो अभी एक इवेंट से पहले ही खत्म हुआ हो पास्ट में। एग्जाम्पल, वी हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 hours बिफोर द बस अराइव्ड, यानी कि बस के पहुंचने से पहले हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इसमें स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, हैड के साथ बीन लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी आईएनजी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल है। तो आई हैड बीन स्टडी इंग्लिश, ठीक है, आई हैड नॉट बीन स्टडी इंग्लिश, आई हैड आई बीन स्टडी इंग्लिश। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। कर लेंगे, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप until a particular event or time in the future। ठीक है, यानी कि यहाँ लिखा है बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हर फॉर 4 years, यानी कि अगली जनवरी को हमें यहाँ रहते हुए पूरे 4 साल हो जाएंगे, है ना। यानी कि वो एक्शन जो शुरू से मतलब पहले से चलता आ रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो और आगे हो जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, वी यूज शैल विद आई एंड वी, हमें जैसा कि हम जानते हैं शैल आई और विल के साथ शैल यूज़ होता है और विल का यूज़ होता है आपका यू, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, है ना। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस में शैल और विल जो भी है, फिर हैव बीन। अच्छा, यहाँ हमने हैड बीन करा था जबकि यहाँ हैव बीन रहेगा। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की रहेगी आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे आई शैल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, I shall not have been studying English, shall I have been studying English, है ना। he will have been reading a book, they will have been carry a bag। कर लेंगे,
तो ये ईज़ी था, बहुत आसान है। देखिए आपको सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यहाँ जब आपको स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि सेंटेंस कैसे बनने वाला है, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ड पता होना चाहिए। जब आपको ये पता रहता है तो आप कोई भी टेंसेस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगेन आपको क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज गिवन इन द ब्रैकेट एट एंड ऑफ ईच सेंटेंसेस। यहाँ पे देखिए आपको हिंट दिया गया है कि ये कौन से टेंस में आपको इसे बनाना है। ठीक है, इसकी मदद से आप इसे बनाएंगे और यहाँ पे आपको वर्ब की फॉर्म्स दी गई हैं, उसे आप किस तरह से यूज़ करेंगे। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो भी हैड, हैव बीन, है ना, वो आप कहाँ कैसे लगाएंगे ये आपको बनाना है। चलिए तो इसको हम लोग आंसर देखते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। ये बच्चे यहाँ मैंने लिख दिया है कि कहाँ पे हैज़ आएगा, कहाँ पे हैव बीन आएगा, है ना। ये आपको पता ही है कि वर्ब जो भी होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो वो तो आप सब लोग खुद भी कर लेंगे, लेकिन अब बात आती है हैज़ बीन और हैव बीन की, तो वो मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, 5 तक ये हो गए, इसके आगे के बाकी देखिए ये रहे। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। बेटा आप में से ही किसी ने पिछली बार कमेंट किया था कि मैम आप एक ही कलर का लिखती हैं लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। बेटा असलियत में किसी दूसरे कलर के लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, है ना, और मेरी अभी अपनी स्टडी भी चल रही है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है सब बनाने में आपके लिए। तो आप लोग देख लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्वेश्चन पहले उतार लिया कीजिए और जो ये फिलअप होते हैं ये आप बाद में भर लिया करें। ओके, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।